जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या आपके ऊपर मारण प्रक्रिया तो नहीं हुई है? मारण क्रिया तो नहीं हुई है? अगर आपको ऐसा शक लगता है, दीपावली टपी है, दीपावली के बाद ऐसे शक होते हैं, संदेह होते हैं कि हमारे ऊपर कोई ना कोई क्रिया करी हुई है। और मारण क्रिया क्या होती है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ कि मारण क्रिया क्या होती है, और इससे बचने का एक स्टिक उपाय भी आपको बताऊंगा। अगर आप उस उपाय को करोगे तो 100% आप सुरक्षित रहोगे। आपके परिवार के ऊपर नकारात्मकता जो होगी वो खत्म होने लग जाएगी। मारण क्रिया, पहला व्यक्ति तो ये समझ लीजिए कि मारण क्रिया ऐसा होता है कि मृत्यु वर का कष्ट। मान लो मारण की प्रतिक्रिया करने के लिए शमशान की तंत्र का एक विद्या होती है जिसको अघोर काली विद्या कहा जाता है। ये जो क्रिया होती है शमशान से जुड़ी होती है। ये व्यक्तिगत विशेष के लिए क्रिया रूपेण कर कर उसके परिवार पर मुठ के रूप में, काला मुठ के रूप में या इस प्रकार की क्रिया कर कर उसके व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाता है। क्या क्या चीजें ऐसा व्यक्ति कौन करता है, कौन किसके लिए करता है? सबसे पहली बात तो ये होता है कि मारण क्रिया अधिक से ज्यादा वही व्यक्ति करवाते हैं जिसको बहुत ज्यादा किसी से ईर्ष्या हो, बहुत ही खतरनाक लेवल की वो चाहता हो कि ये व्यक्ति तत्काल मर जाए। पहला व्यक्ति जमीन से जुड़े विवाद के कारण। दूसरा क्या होता है कि किसी प्रेम संबंध के कारण। तीसरा क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ रहना नहीं चाहता है तो किसी भी परिवार को वो क्या है वालों किसी भी घर को तबाह करने के लिए, उस व्यक्ति को तबाह करने के लिए, उस कोई किसी के कार्य में अड़चन डालता हो, और तो वो व्यक्ति इसको खत्म करने के लिए ये मारण प्रक्रिया को किया जाता है, करवाता है किसी भी तांत्रिक से। तंत्र का एक ऐसा एक रहस्य है जो तंत्र में बहुत सारी चीजें की जाती है। और अगर कोई व्यक्ति जो होता है कि भाई मारण क्रिया नहीं होती तो ये भैया आपकी ज्यादा पढ़े लिखे होने का कार्य है। ये सब चीजें होती हैं, वेदों में भी है, शास्त्रों में भी है, और इनके प्रमाण भी है, और लोगों के साथ जो होता है वो सच्चाई है। क्योंकि जिसके घर में राज रात्रि को सांप आ जाए और उसको नींद नहीं आती, वो क्या तड़पता है, बेचैन रहता है। तो वो जब बाहर निकल के सोता है तो उसको नींद आ जाती है, लेकिन घर में तो नहीं रह सकता जिसके घर में सांप है, जिसके घर में दुख है, जिसके घर में इस प्रकार की क्रिया हुई है, असली दर्द तो वो जानता है। ये मारण क्रिया करते कौन लोग हैं? ये अधिकतर लोग आपके अपने ही होते हैं जो आपको मारने का प्रयास करते हैं, आपको गिरने का प्रयास करते हैं ताकि आप गिरो और उनका कार्य बिल्कुल सरल से हो जाए, और वो ताकि अपने टारगेट को पूर्ण कर सके। क्योंकि कईयों का टारगेट तो किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना जरूर, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरल से पहुंचे। तो क्या होता है कि इन चीजों में किस किस चीजों का इस्तेमाल हो सकता है? सबसे पहली बात, आपके वस्त्र चुराए जा सकते हैं। आपके वस्त्रों के ऊपर भी ये क्रिया की जाती है। आपके लिए, आपके नाम से आपका पुतला, आपका पुतला, आपका रुमाल, आपका मोजा, आपकी चप्पल, यहाँ तक कि आपके शरीर के अंग के, आपके बाल तक भी इस कार्य में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये क्रिया ऐसी होती है कि व्यक्ति जो है खुले लैंड पर पहुंच जाता है। उसके शरीर के अंदर लंबे ऐसी अघोर बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। वो सोचता है इलाज करवाने के लिए, लेकिन रिपोर्टों में कुछ नहीं आता है। जब जगह जगह वो जाता है, दिखाता है और परेशान होता है, फिर उसके बाद पहले वो करता है मेडिकल प्रयास। और करना भी चाहिए मेडिकल प्रयास, क्योंकि क्या होता है छोटी मोटी बीमारी आराम हो जाए। और लेकिन जब उस रिपोर्टों में कुछ नहीं हो रहा है और आपकी दवाई कंटिन्यू लग गई है, मात्र टारगेट होता है कि 2 महीने के अंदर ये बंदा खत्म हो जाएगा, टारगेट होता है कि महीने के अंदर ये बंदा खत्म हो जाएगा, आपके नाम की जो बलि विशेष क्रिया क्रिया करी गई होती है, जो मारण प्रयोग किया गया होता है, वो उस उद्देश्य पे होता है। अब कहते हैं ना कि कई तड़प तड़प के मरते हैं, तो उसका भी एक कार्य होता है कि उसके लिए भी तड़पा तड़पा के भी मारा जाता है, ताकि व्यक्ति, मैंने पास ऐसा केस आए हैं, मैंने स्वयं देखा। एक लड़की, उसके अंदर से मांस के टुकड़े आ रहे थे, मांस के टुकड़े आ रहे थे, बीमार होकर मरी। 1.5 साल तक और 1 साल तक वो पूर्ण रूप से तड़पी, किडनी फेल हो गई, डॉक्टरों को दिखाने गए तो दूसरी किडनी स्टार्ट हो गई। ऐसी क्रिया किन लोगों के ऊपर ज्यादा प्रभावशाली होती है? जो जगह जगह अपना दर भटकते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ये क्रिया बहुत जल्दी से लग जाती है। जो एक गुरु को छोड़कर फिर दूसरे गुरु के पास में, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, और देवी देवताओं को तो एक क्षण में बदल देते हैं जैसे वस्त्र बदल रहे हो। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने, वो सोचते हैं कि किसी के नाम की हमने पूजा करी, उसने रिजल्ट दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो दूसरी जगह चलो। ऐसे व्यक्ति का ना तो खुद निपटारा होता है, यहां तक कि वो उन नकारात्मकताओं को अपने घर में पूर्ण रूप से पनपा देता है।
और वो नकारात्मकताएं उसके घर में ऐसी पावरफुल रूप में बढ़ जाती हैं, इतने तो वो होश संभालता है, इतने उसका खेत उजड़ जाता है। तो अब इस जो क्रिया से, जैसे कि लेडीज की भी होती है, लेडीज के नीचे के पार्ट के वस्त्र होते हैं, या कोई भी आपके अंडरगारमेंट्स भी होते हैं, कोई भी हर चीज पे ये चीजें हो सकती हैं। अब ऐसा व्यक्ति बहुत उलझन में पड़ जाता है। अगर ऐसे रास्ते को चुनता है तो लोग कहते हैं कि ले किस कामों में चला गया, ये तो ऐसे कार्य करता है। भैया ये प्रतिक्रियाएं होती हैं और ये चलती हैं। दुर्गा सप्तशी में भगवान शिव ने माता गौरी को स्पष्ट तौर पर कहा है और ये विद्याओं का ज्ञान भी दिया है। माँ का जो काल का रूप है, वो प्रचंड रूप जो है, उसको लोग इस प्रकार के कार्य के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। काली शक्तियों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी कार्य करते हैं। और सामने वाले व्यक्ति को आपने देखा था, रावण जैसे मायावी को भी देखा था। अब उसके बाद आपने ये देखा अहिरावण जैसे मायावी को, महा इंद्र को भी देखा था आपने, इंद्रजीत को भी देखा था, किस प्रकार से उसने अपनी माया का भक्षण करके भगवान राम और लक्ष्मण जी को भी शेषनाग का बाण लगाकर साथ में मूर्छित कर दिया था। तो अपनी माया के कारण कर पाया ना वो। तो ये चीजें होती हैं और माया के कारण अहिरावण ही भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में, अगर वो सामने से अगर टक्कर करके करता तो क्या वो पाताल लोक में जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। तो यही बात सोचिए, इन सभी माया का भक्षण करने वाला एक ही देवता था जो इन माया को तोड़ने वाला था। वो देवता कौन है? वो श्री पंचमुखी हनुमान जी, दादा हनुमान जी। यही आपके घर की रक्षा करेंगे, यही आपके घर को बचाएंगे अगर आप सही रूप से कार्य करोगे। अगर मारण क्रिया आपके शरीर पे हुई है या किसी भी प्रकार से आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि दीपावली टप्पिया देखो हमारा कार्य है बताना। अब आपका उद्देश्य है, आपको क्या कार्य करना है, जो उपाय है वो ध्यान से सुन लीजिए। उपाय में आपने सिंदूरी चोला लेना है, सिंदूरी चोला लेना है, आपने लौंग का तेल लेना है, साथ में तिल का तेल लेना है और साथ में आपने चमेली का तेल लेना है। ये लेकर अपने ऊपर से 7 वार वार कर लो। जब चोला अर्पण हनुमान जी को आप करोगे तो उसमें लौंग का तेल भी आपने डालना है और तिल का तेल जो है उससे ज्योति जलानी है आपने, और चमेली का तेल से आपने हनुमान जी को चोला अर्पण करना है। और एक बात और सुन लेना, जब आप चोला अर्पण करो ना, तब बाबा से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरे ऊपर जो भी मारण तंत्र प्रतिक्रिया करी गई होगी या कोई क्रिया रूपेण शक्ति मेरे ऊपर छोड़ी गई होगी, तो हे दादा वीर हनुमान, इस क्रिया को आज से ही स्तंभित कर दिया जाए। मेरी यही तो आपसे प्रार्थना है, इसीलिए मैं ये चोला अर्पण कर रहा हूं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मारण करने वाले कोई बाहर के व्यक्ति नहीं होते, आपके नजदीक के होते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे द्रोष करते हैं, गलत प्रकार की सोच रखते हैं आपके प्रति, तब जाकर ऐसा कार्य करते हैं। अब आपको बचने के लिए जब आप चोला अर्पण करोगे हनुमान जी से, ये लगातार आपको 21 मंगलवार ये चोला चढ़ाइए या 11 चढ़ा दीजिए। तो आप देखना करने वाला व्यक्ति ने कितनी से बड़ी क्रिया आपके ऊपर करी होगी, तुरंत स्तंभित होने लग जाएगी, तुरंत उस क्रिया का खंडन होने लग जाएगा। अगर आप सोचकर इस वीडियो को सुनकर और आप सोचते हो कि ये बीमारी है आपके शरीर पे या इस प्रकार का रोग हो रहा है, तो ये आपकी सोच गलत है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता कोई व्यक्ति, कोई भाई ऐसी अवस्था से गुजर रहा हो, इस प्रकार से गुजर रहा हो जिसके कारण उसके शरीर में रोग पीड़ा बीमारी उत्पन्न हो गई है, और कहीं ये वीडियो अगर उसके सामने आ जाती है तो उसका जीवन तो सार्थक हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बड़ी सरलता से पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।